गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले आज सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अलकरा ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 11:30 अपने मायके से कर रही हूँ। दोस्तों सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा आज ब्लॉग बनाने का, क्योंकि आज हमने अरसे के लिए चावल साफ करे तो सुबह से उन्हीं को निपटा रहे थे। उनमें से कूड़ा कबाड़ा हटा कर उनको एक साइड कर दिया है। अब उनको दिन में भिगोना है हमने 1 बजे के आसपास में, और कल सुबह चक्की से पिसवा के लाना है, क्योंकि यहाँ पे ओखली में नहीं कूट सकते हैं, क्योंकि हमारा घर गांव से बहुत दूर है। तो लोगों के अपने काम भी होते हैं, लोगों के बच्चे भी हैं, तो नहीं आ पाते हैं लोग। तो इसलिए हम चक्की से लाएंगे पिसवा के, और सुबह जाएगी मम्मी चक्की में रखने के लिए, और दिन तक बनेंगे अरसा। क्योंकि आज हमने चावल साफ़ कर दिए, अब उनको भिगोना है 1 बजे के आसपास में। तो उनको भिगो देंगे तो कल सुबह उनको चक्की से पिसवा के लाना है, तब बनाना है अरसा। तो उसी को निपटा रहे थे सुबह से, नहाना धोना, साफ़ सफाई और नाश्ता पानी किया। फिर अपने छोटे को नहलाया, इसे सुलाया, अब ये उठ गया है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। देखो इसका रोना, देखो इसका रोने का चाल देखो, रो रहा है, सुद्दी सुद्दी रो रहा है, सुद्दी सुद्दी नाटक कर रहा है, नाटक। इस बाल्टी में रख दी हैं अरसा के लिए चावल पानी में भिगोने के लिए, और पानी भी खूब सारा लगा रखा है जो चावल अच्छी तरह से भीग जाए। और सुबह फिर इनको नितारना है एक साइड में छन्नी में, फिर तब इनको चक्की में ले जाना है पिसाने के लिए। तब चावल रखा है भिगोने के लिए, अच्छी तरह से भीग जाएंगे, और इसको अच्छी तरह ढक्कन लगा देंगे। इसमें बना दी है दाल, हरड़ की दाल, और इसमें चढ़ा दिए है मैंने चावल। मैंने चूल्हे में बनाना था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने दाल चावल गैस में ही बनाया आज। और अब धोती हूँ मैं कपड़े, 1:15 होने वाला है। दाल तो बन चुकी है और चावल मैंने चढ़ा रखे हैं, अभी सीटी नहीं आई है। दोस्तों 5:45 का टाइम हो रहा है। मैं दिन से ब्लॉग अब कर रही हूँ शुरू, क्योंकि दिन में खाना खाने के बाद थोड़ा मैंने आराम किया, तो मैं उठी हूँ 4:30 बजे, और ब्लॉग बनाने का टाइम मुझे अब मिला है। तो मैंने अभी शुरू किया है ब्लॉग बनाना। आपको दिखाते हैं एक बार 5:45 का नज़ारा। हाँ, 5:45 का नज़ारा। सनसेट होने में अभी आधा 1 घंटा बाकी है, क्योंकि टाइम हो रहा है 5:45। और मौसम की बात करें तो उधर आसमान में बादल लगे हुए हैं जिधर को सनसेट होना है, और आज इधर को मौसम साफ़ है, इधर को नहीं है बादल, और इधर को है बादल लगे हुए हैं, हल्की धूप लगी हुई है। कितना अच्छा लग रहा है बादल, हल्की धूप और साथ में बादल। और इस पे अनार भी लग चुके हैं, छोटे छोटे अनार। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। आज मैं आप लोगों को होम टूर कराती हूँ, अपने मायके वाला घर दिखाती हूँ कैसा है कैसा नहीं है। ये रहा मेरा मायका वाला घर, और आज मैं आपको कराती हूँ अपना मायके वाले घर का होम टूर। तो दोस्तों देखो, ये है मकान हमारा, और हमारे मकान को बने हुए 22 साल हो गए हैं। कहीं से कोई नहीं कह सकता कि इस मकान को बने हुए 22 साल हो गए होंगे, क्योंकि जैसा बना है वैसे ही है। शहरों में तो मकान को 1 साल नहीं होता, किसी पे सीलन कहीं पे कुछ हो जाता है, लेकिन गांव में सीलन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये रहा मेरा मायके का घर, इसे 22 साल हो गए हैं इस मकान को बने हुए। तो दिखाती हूँ मैं आपको कमरे। दोस्तों ये रहा हमारा बैठक, ये सोफे वगैरह हैं, यहाँ पे बेड है, उधर टीवी है। ये पहले के ज़माने में चलती थी ऐसे टीवी, हमारे यहाँ पे एलईडी नहीं है। एलईडी थी, उसके भाभी को मिली थी और शादी में, और ऋषिकेश में है। तो ये देखो मोर की पंखी, कितने सारे मोर के पंखे हैं। और देखो फ़ोटो बहुत कम मिलते हैं आजकल, फ़ोटो ऐसे सीनरी वगैरह देखने को बहुत कम लोग लगाते हैं। यहाँ देखो कितने सारे मोर पंखी, देखो कितनी सारी हैं। ये रहा हमारा
बैठक का सीन। इधर भी बेड है, इधर तख्ता है, इसमें भी हैं 2 बेड, और इधर है अलमारी। और पहाड़ों में तो ऐसी होती है स्लैब में पर्दे साड़ियों के। ये है पहले के ज़माने का बक्सा। और ये रहा दूसरा कमरा, ये भाभी लोगों का कमरा है। तो ये भाभी का शादी का सामान है, बेड वगैरह, बेड, ये फ्रिज, और इधर अलमारी, ये भाभी की शादी का है। और देखो ऐसी फ़ोटो कहाँ मिलती हैं आजकल, नहीं दिखने को मिलती, बहुत कम लोग लगाते हैं। ये मेरी भाभी की शादी के टाइम के हैं फ़ोटो, गिफ्ट में मिली होंगी, तो उस टाइम की हैं ये फ़ोटो। ये शादी का बक्स भी भाभी का ही है, और चकल वगैरह भी। इधर ये सारे सामान भाभी का ही है। इधर गंगा जल है, और ये ये है सोफा के साथ में टेबल। ये टेबल अंदर ही रहता है, बाहर के लिए हमने छोटा टेबल का यूज किया रहता है। ये है हमारा दूसरा कमरा। ये है इस जो ये पर्दे के पीछे सामान रखा होगा, ये है बक्से वगैरह, मम्मी के होंगे, दादी के होंगे। ये रहा, इसमें कुर्सी हैं, और एक है चारपाई जब कोई। तो ये है हमारा होम टूर। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारा मकान कैसा लगा, मेरा मायके वाला घर। जब मैं ससुराल जाऊंगी तो मैं अपने ससुराल का होम टूर कराऊंगी आप लोगों को। ये है मेरी भतीजी की फ़ोटो सोना की, जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ आई थी, उसकी फ़ोटो है ये छोटे में के, वो छोटी ऐसी थी, छोटी में। और ये है हमारा किचन, जो पर्दे हैं इनके पीछे सारे किचन का ही सामान रखे हैं, बर्तन वगैरह होंगे। और ये रहा हमारा किचन। मम्मी बना रही है चाय। और ये है हमारा किचन, ये है चूल्हा, वहाँ पे सूप रख रखा है, क्योंकि हम यहाँ खाना बनाते नहीं हैं। अगर खाना बनाएंगे तो गैस में ही बनाते हैं, चूल्हे का यूज नहीं करते हैं यहाँ। इन टंकियों में किसी में आटा, किसी में चावल। और ये रही पानी की बाल्टियाँ। ये है हमारा किचन, लेकिन शहरों में तो किचन बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये तो एक कमरे के जैसे ही है पूरा। खाली इनमें सिंक वगैरह नहीं है, बर्तन वगैरह धोने के लिए वो अलग से बाहर होते हैं। और चंदा मामा भी आ गए हैं, आज तो चांद पूरा है, मंदिर में भजन भी लग गया है। कोयल भी कू कू कर रही है। ये घर की गोभी, आज मैं बनाऊंगी इसकी सब्जी, चाकू भी साथ में लेके आई हूँ। और बस यही बची है लास्ट फूल गोभी, सब खत्म हो गए हैं, तो इसको बना लेते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। ये निकाल दी है मैंने गोभी, अब बनाते हैं इसकी सब्जी। रात भी हो गई है, कोयल भी कू कू कर रही। कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारा घर कैसा लगा। 22 साल पुराना घर कितना अच्छा है, सब इसकी तारीफ़ करते हैं, आप लोग भी ज़रूर करना।